नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण लर्न मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग वीडियो में। आज हम बात करेंगे 3M कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे जापानी भाषा में कहा जाता है मुरा, मूरी और मुरा। ये तीनों शब्द किसी भी फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट और सेफ्टी को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। ठीक है। लैन मैन्युफैक्चरिंग का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? कम रिसोर्स में ज़्यादा और बेहतर आउटपुट देना, और इसे हासिल करने में 3M को एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इन तीनों को विस्तार से और आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, मैं बोर्ड पर लिखता जा रहा हूँ और आप इसे नोट कर लेना, और इसमें कुछ छूटे तो मुझे बता देना, मैं कवर कर दूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मुरा मतलब असमानता, मतलब वेरिएशन बोलते हैं ना, इसे जापानी भाषा में मुरा बोलते हैं। सबसे पहले अब बात करेंगे कि मुरा का मतलब क्या है। असमानता, अनियमितता या वेरिएशन। जब किसी प्रोसेस में काम का फ्लो एक जैसे नहीं होता है, कभी तेज कभी धीमा, तो वही मुरा होता है। ठीक है, उदाहरण में मैं बताना चाहूँगा, जैसे नोट कर लो। नंबर 1, जैसे मटेरियल कभी टाइम पर नहीं आता है, कभी बहुत डिले हो जाता है। ठीक है। और नंबर 2, एक ऑपरेटर बहुत जल्दी काम ख़त्म कर देता है, जबकि दूसरा ऑपरेटर स्लो काम ख़त्म कर पाता है कि नहीं। नंबर 3 में लिखो, एक शिफ्ट में प्रोडक्शन हाई होता है और दूसरी शिफ्ट में प्रोडक्शन लो हो जाता है। ठीक है। नंबर 4 में लिखो, मशीन कभी ओवरलोडेड में चल रही है, कभी खाली खड़ी है। आइए अब समझते हैं मुरा के नुकसान क्या हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे लिखो, लाइन बैलेंस ख़राब हो जाती है। नंबर 2 पे है, क्वालिटी में वेरिएशन आ जाता है। नंबर 3 है, ऑपरेटर पर वर्कलोड कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक है। नंबर 4 में लिखो, प्लानिंग और डिलीवरी में अनिश्चितता बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब कोई टाइम की वो नहीं रहती है, अनिश्चितता मतलब कोई टाइम की पाबंदी नहीं रहती है। ठीक है। अब बात करते हैं मुरा को कैसे कम करते हैं। ठीक है, मुरा कैसे कम करें। ठीक है, नंबर 1 में लिखो, इसमें स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोड्यूसर मतलब SOP फॉलो करना चाहिए। आइए अब नंबर 2 में लिखते हैं, लाइन बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, लाइन को बैलेंस करना, ठीक है, आना चाहिए। और नंबर 3 को लेते हैं, टेक टाइम इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, समय समय पर अपने काम में बदलाव करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट। ठीक है। नंबर 4 है, प्लानिंग और शेड्यूलिंग को डिसिप्लिन बनाना चाहिए। प्लानिंग को और शेड्यूलिंग, जो टाइम टेबल होता है ना, शेड्यूल होता है, उसको स्मूथली बनाना चाहिए, जो सबके समझ में आए और सबके वो इस पर फॉलो कर सकें। ठीक है। जब प्रोसेस में अनफॉर्मेलिटी होती है तो पूरा प्रोडक्शन स्मूथ चलता है। ठीक है, आया होगा समझ में आपको। मैंने अभी केवल मुरा को क्लियर किया है। ठीक है। अब नंबर 2 को समझते हैं। नंबर 2 है मुरी, मतलब ओवरलोडेड। ठीक है, ज़्यादा दबाव, हिंदी भाषा में समझे तो ज़्यादा दबाव। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे M की। ठीक है, मूरी, जिसका मतलब है ओवरलोड या ओवरबर्डन, मतलब ज़्यादा दबाव, यानी आदमी या मशीन पर सामान्य क्षमता से ज़्यादा दबाव डालना। ठीक है, आया समझ में। अब उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि ऑपरेटर से उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करवाना, उसकी क्षमता से मतलब ज़्यादा काम करवाना। तो और नंबर 2 मशीन को 100% से ऊपर लगातार चलाना, मतलब फीड 100% है, उससे ऊपर चलाते हैं। कोई क्या कर लेता है 120 पे, 130 पे, इसलिए मशीन की एक एक्यूरेसी बनी रहने के लिए उसे उसकी कैपेसिटी निर्धारित की गई है, उससे हिसाब से चलाएं उसको। ठीक है। हैवी मटेरियल को मैनुअली उठाना, कि जैसे भारी पार्ट को कोई हाथों से अपने उठा लेता है, तो सोचे 20-25 किलो का पार्ट है और अपने हाथ से उठा लिया, तो उसके लिए फिर आपको ज़्यादा वो पड़ जाएगा, शरीर पे दबाव, कभी कुछ भी हो सकता है शरीर के साथ। ठीक है, ज़्यादा मटेरियल भारी हो तो उठाए ना, पेट पे दबाव पड़ता है। ठीक है। अब नंबर 4 पे समझते हैं, अनसेफ टूल या इम्प्रॉपर मेथड से काम करना। कोई टूल है अनसेफ है, उसे हाथों से छू लिया तो हाथ पे कट सकता है, वो होता है। कोई मेथड उसी के अनुसार काम करें। ठीक है।
आइए अब समझते हैं मूरी के नुकसान क्या हैं। ठीक है, नंबर 1 पे है एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे ज़्यादा चांस हो जाते हैं एक्सीडेंट वगैरह के, इसलिए सेफली रहें। और नंबर दूसरा है एम्प्लॉय में स्ट्रेस, फिटिंग्स और इंजीनियर्स बढ़ जाती है, मतलब चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। ठीक है, और नंबर तीसरा है मशीन ब्रेकडाउन ज़्यादा होती है। नंबर चौथा है क्वालिटी डिस्टर्ब होती है। और नंबर पाँचवा है नुकसान इसका रिवर्क और स्क्रैप की संभावना बढ़ जाती है। ये तो हो गए इसके नुकसान। मूरी को कैसे कम करें? ठीक है, अब इसमें समझते हैं। सही मैन पावर प्लानिंग करें। नंबर दूसरा है मशीन की वास्तविक कैपेसिटी के अनुसार प्रोडक्शन बनाएं। और नंबर तीसरा है एर्गोनॉमिक्स और सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो करना। और नंबर चौथा है प्रॉपर जिन्स फिक्चर और टूल का उपयोग करना। नंबर पाँचवा है जॉब रेशियो और ट्रेनिंग देना। जब मूरी कम हो जाता है तो सेफ्टी बढ़ जाती है और वर्क इम्प्रूवमेंट हेल्थी होता है। ठीक है, ये तो था मूरी का डिटेल के। अब समझते हैं नंबर तीसरा मुरा, मतलब वेस्टेज, बर्बादी। ये मतलब 7 प्रकार के से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। आइए समझते हैं इनके बारे में। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण एम पर, मतलब मुड़ा। मुड़ा का मतलब है वेस्टेज, यानी ऐसा काम जो कस्टमर के लिए वैल्यू ही नहीं है, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है। लर्न मैन्युफैक्चरिंग मुड़ा को सबसे बड़ा नुकसान माना जाता है, क्योंकि मुड़ा बढ़ने से कंपनी की कॉस्ट बढ़ती है और इफिशियंसी घटती है। आइए समझते हैं 7 प्रकार का मुड़ा को। ठीक है, अब नंबर 1 पे समझते हैं ओवर प्रोडक्शन, ज़रूरत से ज़्यादा बनाना। कोई पार्ट को ज़रूरत से ज़्यादा बन जाता है, वो ओवर प्रोडक्शन, वो मतलब काम का ही नहीं है, जो शेड्यूल जाना ही नहीं है उसको, उसे शेड्यूल में ले लिया तो वो काम का ही नहीं है। अब नंबर दूसरा समझते हैं वेटिंग, ऑपरेटर मशीन या मटेरियल का किसी वजह से रुकना। ठीक है, नंबर तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, मटेरियल का आवश्यकता के अनुसार इधर उधर जाना। नंबर चौथा है ओवर डिस्प्रेसिंग, जितनी ज़रूरी है उससे ज़्यादा काम कर देना। नंबर पाँचवा है इन्वेंट्री, बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल या फिनिश गुड का स्टॉक कर लेना। ठीक है, नंबर छठा है मोशन, वर्कर के अनावश्यक वॉकिंग, वेंडिंग, सर्चिंग मोमेंट्स। नंबर सातवां समझते डिफेक्ट, गलती, रिजेक्शन, रिवर्क, रिपेयर। मुड़ा को कैसे हटाएं? काइजन एक्टिविटीज़, 5 इम्प्रूवमेंट, प्रॉपर लेआउट और मटेरियल फ्लो, पोका योका, विजुअल मेजरमेंट और वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। जब मुड़ा ख़त्म हो जाता है तब प्रोडक्शन तेज़ी हो जाता है और क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है। ठीक है, अब समझते हैं 3M को हटाना क्यों ज़रूरी है। 3M एलिमेंट करने से प्रोडक्शन बढ़ती है। नंबर दूसरा क्वालिटी इम्प्रूव होती है। नंबर तीसरा डिलीवरी फास्ट हो जाती है। और नंबर चौथा कॉस्ट कम होती है। नंबर पाँचवा सेफ्टी बेहतर होती है और एम्प्लॉय मोरल बढ़ता है। किसी भी कंपनी को वर्ल्ड क्लास बनना है तो उसे 3M का काम करना होगा। ठीक है, अब समझते हैं कैंसलेशन, मतलब निष्कर्ष। दोस्तों 3M, मुरा, मूरी और मोड़ा, ये तीनों सिंपल शब्द हैं नहीं, बल्कि लर्न मैन्युफैक्चरिंग की ब्लॉकबोन है, मतलब रीढ़ की हड्डी है। अगर हम हर दिन शॉप फ्लोर पर इनकी पहचान करके इन्हें रिड्यूस करें तो कंपनी की ओवर परफॉर्मेंस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए लर्न का पहला नियम है जहाँ भी मुरा हो उसे अनफॉर्म करें और जहाँ भी मूरी हो उसे बैलेंस करें और जहाँ भी मुड़ा हो उसे एलिमिनेट करें। ठीक है, ये था 3M के ऊपर टॉपिक हमारा। थैंक यू फॉर वाचिंग।